हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी ब्लॉग 02। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे आज तो अलग ही नज़ारा दिखा रहे हो, आप कितना खूबसूरत नज़ारा है पीछे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं गरुड़, आज हमारी परियोजना का टूर जा रहा है, तो उसमें समूह की महिलाएं भी है और वहाँ पर जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं गरुड़ में और आपको वहाँ जाके दिखाएंगे कि कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है वहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, आपको वहीं जाके दिखाते हैं। तो गाइस हसीन वादियों को देखते हुए हम अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। हम सीधे चलते हैं बागेश्वर बाबा बागनाथ की नगरी की तरफ। मजा नहीं आ रहा है। मन नहीं के जाने का। घर से देखो 2-3 दिन की छुट्टी मिली, हमें बच्चे नहीं नहीं ना खाने नहीं पकाना है, ट्रिप करके आइए, ठीक है। जाइए वहाँ देखिए, तो आप लोग जाओ, एक्सप्लोर करो। बहुत महंगा है, जैसे पेपर में बस लखपति नहीं है अभी, वो सच में वो लाखों कमा रही है अभी। अल्मोड़ा की तो हमारी एक वो 1 करोड़ का टर्नओवर है उसका, 1 करोड़। जो महिलाएं कमा रही हैं वो कमा रही हैं, बस मतलब हर साल की उनकी 4-5 लाख की जो आय होती है वो आराम से हो जाती है। तो सीखिए, काम करिए, सरकार की तरफ से सारी योजनाएं आपके लिए ही हैं, सब योजना में महिलाएं हैं। और आपको भी पता है कि क्षेत्र में आप ही लोग काम करते हो, मुझे तो सच में क्षेत्र में बस महिलाएं दिखती हैं, चाहे खेत में हो, चाहे जंगल में हो, घर में हो, सब जगह आप ही लोग दिखते हो। जाइए, 3 कल आ जाएंगे लोग, तो मज़े करते हुए जाइए, खुश होकर जाइए। स्वास्थ्य का अगर कुछ अगर ऐसा होता है, गर्म कपड़े वगैरह रखे जाओ, है ना। और स्वास्थ्य के लिए क्या मेडिसिन वगैरह मेडिकल बॉक्स रखा हुआ है, कुछ होगा तो बता दें। पिकनिक करते हुए जाइए, सीख के फिर वापस आ जाए, ठीक है। आपको आने में कोई हमारे यहाँ, क्योंकि हम जंगल में काम करें, गांव शहरों को हर आदमी आबाद कर रहा है और हम गांव में कोई नहीं कर रहा। तो हमारा मुंबई से आने का ये लक्ष्य था, क्यों नहीं गांव से हम शुरू करें, छोटा सा पहल जो भी है। कमियां तो बहुत हैं, मगर ये है कि दूर होगा धीरे धीरे करके, और ये आप जैसे मातृशक्ति का आशीर्वाद होगा। सभी शासन प्रशासन हमारे जितने पदाधिकारी हैं उनको फिर से मैं एक बार कोट कोट वंदन भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मैडम का, यहाँ पर हमारे अधिकारी वर्ग जितने भी आ रखे हैं, सभी किसान चंद्रशेखर पांडे का कोट कोट वंदन करना है। और सबसे मैं बोलूँ कि आज ये हमारा मकसद ऐसे कि मैं बोलता हूँ कि 22 साल हम बॉम्बे में काम करो, 22 साल काम करी बात हमारे के मन में छी, मतलब क्योंकि गरुड़ में हम जाकर किसी बैरात में डिस्कस कहीं पर भी जगह ले सकते थे। फिर हमने सोचा कि शहरों को हर आदमी आबाद कर रहा है, गाँव को कौन करेगा, ये बड़ी समस्या थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं गांव में ही काम शुरू करें। तो आप मुझे इतनी समस्या, लोग मेरे पे हंसते थे, कहते थे ये पागल हो गया, काम होगा कि नहीं होगा, क्या कर रहे हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मैंने कहा देखो भगवान एक दरवाजा बंद करेंगे, मेरा मुंबई का ऑफिस तो नहीं रहा पर मेरे घर है, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। मैंने कहा जो होगा भगवान सब सही करेंगे। सच्ची इच्छा से यहाँ आया था, तो बागनाथ जी के पास अपने काम शुरू किया। और यही नहीं, 2018 में घर 19 से मैंने शुरू किया। बागेश्वर से लेके मैंने विकास भवन में जाता था, मैं डायरी लेके सबको पूछता था मेरा नाम बता दीजिए, कौन आदमी यहाँ सही काम कर रहा है। कपकोट से लेके बागेश्वर, मुझे नाम दिए कपकोट के, मगर गरुड़ के कुछ 4-5 लोग का नाम, केसर सिंह भरड़ा जी थे, और यहाँ पर मदन सिंह जी कौसानी वाले, और लाल सिंह जी का, बहुत सारे लोग का नाम बताया। मैं उनके यहाँ गया, 5 लोगों से मुझे संतुष्टि हो गया। मैंने कहा जो आदमी 50 लीटर दूध केसर सिंह भरड़ा और 5 कुंटल मछली बाजार में दे सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसी वजह से मैं काम किया। बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारा चाय है, एक चुटकी आपने जैसे चाय पकड़ी, एक चुटकी डाल देनी आपको ग्लास में। एक देखो आप यूज करना, कोई गैस की गोली कोई खाता सुनो, इस तो कोई भाषण लेता है, तुम्हें समस्या बताए ना, कोई चीज है तुम बताएंगे उसको। ये नहीं कि नॉलेज सीखना लीजिए। यदि कोई चाह घर में ककड़ी गैसा कोई खानी, घर में ईजा बाबू कोई ऐसा जो गैसा कोई आप खाते हैं, कोई खाता है घर में गैस की गोली खाते हैं। हाँ, मैं आपको ये चाय पी लीजिए ना, आप नोट करना, कोई बात नहीं, 1 महीना चलेगा आपका। और ये चाय आप एक चुटकी 2 ग्लास चाय बना के डाल देना, पी लीजिए। और तुम नहीं, अगर गैस जल कलन में है खाएंगे तुमको गैस खत्म। दूसरा, जिनकी बीपी की प्रॉब्लम है, इसमें डैंडिलियन है। डैंडिलियन ये चीज सुना, डैंडिलियन एक ऐसी है जिसे हिंदी में सेपड़नी कहते हैं। ये बीपी जिसका लो है उसको भी मेंटेन करता है, चाहे हाई है जिसका हाई मतलब रेगुलर मेंटेन करो, तो ये डैंडिलियन है। इसमें हमारे इसमें आपको ब्लैक पेपर है, लेमन ग्रास है, गिलोय है। बुखार, किसको बुखार आ रहा है, गिलोय एक ऐसा है, बच्चों से लेके 3 टाइम चाय पिला दी, नॉर्मल बुखार कह रहा हूँ, ऐसा लंबा बुखार तो नहीं कह सकता हूँ। फीवर जो हल्का आता है उसको पिलाए, राहत जरूर मिलेगा, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दवा के माफा। आप लोग चाय समझते ही काढ़ा है, तो आप चाय नहीं है, अब आपको दूसरा ये पीना जरूरी नहीं है। आपके अपने पत्ते हैं, तुलसी के हैं, अजवाइन है, काली मिर्च है, लौंग है, जितनी भी चीज़ है आप वो सब ऐड करके चाय बनाइए, उसको पिए, और आप विश्वास नहीं करें केमिकल से हट जाएंगे। और बर्थडे के केक जरूर मत खाइए, बच्चों को केमिकल मत दीजिए, क्योंकि केमिकल वाला कलर खा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे अवार्ड्स हैं, हम चाय है, शहद है, इस तरह से पैकिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो इस जितने भी में काढ़ा कपूर डिग्री कॉलेज में इस तरह से जाते हैं, इस तरह से सारा माल बेचते हैं, ऑनलाइन देते हैं। आजकल मोबाइल में भी दे सकते हैं ना, जैसे आपके 10 पेशेंट है, आप अच्छा काम हो रहा है, आपके खुद ही कहेंगे 100 नंबर, 1000 नंबर तो आपके फोन में होंगे, तो आपको कहेंगे दीदी आप क्या बना रहे, कोई कॉल चाची क्या कर रहे, आपकी रिश्तेदारी खुद पूछने लग जाएंगे, और हम सब लोग कर देंगे तो बहुत बड़ा काम भी होगा ना। तो ये सारे अवार्ड ये राज्यपाल महोदय मिलाए, ये है। मैं बागेश्वर में आता मीडिया जो भी प्रोग्राम था वहाँ पर से मिला हुआ है। कितने अवार्ड आप लगाए नहीं है, खाली मैंने 2-4 लगा रखे, बाकी घर में पूरा आपको दिखाऊंगा, पूरा फाइल्स भरे हुए हैं। डिग्री कॉलेज में कार्ड में हम बच्चों को समझाने के लिए हमारे डाक टिकट छपे हैं, यहाँ डाक छपी, ये कार्ड है हमारे स्कूल का, ये न्यूज़ पेपर्स ऊपर में किस तरह से आते हैं, यहाँ पर है काले चावल काले की वही है। तो काम शुरुआत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग का आशीर्वाद है। हमें चारों ने जदू लोग अरिया के मकसद हो आए हैं, कुछ सीखे, बच्चे सीखेंगे, कल कोई नहीं के सीखेंगे, तो हमारे देश का विकास ऐसे ही होगा। चल रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी देंगे? तो हम लोग आए हैं ग्रामीण उत्तर बेकृति परियोजना ग्राम उत्थान दीप परियोजना की तरफ से। तो हमारे उसमें क्या है कि जो NRLM के द्वारा समूह बनाए जाते हैं, PLF बनाए जाते हैं, तो उनकी जो महिलाएं हैं उनका एक्सपोजर विजिट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पांडे जी के वहाँ आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि काला धान है, काला गेहूँ है और बहुत सारी औषधि है, और जितना भी प्रोसेसिंग वगैरह यहाँ पर करते हैं सब इनको दिखाना था, क्योंकि ये लोग भी CBO लेवल और एंटरप्राइज मतलब इंडिविजुअल एंटरप्राइज लघु उद्योग के अंदर अपना काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है इनके लिए कि यहाँ पर आके सब कुछ देखेंगे और सीखने के लिए मिलेगा। तो इसी के लिए लोग बागेश्वर से, कपूर से, बोहाला वाला एरिया जो है, तो वहाँ से PLF जो है वहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैम लोग, हमारे ललित दानू जो भैया भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सारे जितने स्टाफ हैं, और हम वहाँ से बागेश्वर से यहाँ सरसों बनियाला में देखने आए हैं। और पांडे जी ने हमें यहाँ पानी, चाय सब कुछ पिलाया, और जड़ी बूटी का हमें वो प्रदान भी दिखाया और बताया। काले चावल, काले गेहूँ और कीवी और धनिया जो भी लगाना चाहते हैं हम, एवं सारे ये हमारे स्टाफ आई है, हम ट्रेनिंग में आए हैं। हम देख भी जाएंगे, सीख भी जाएंगे, और गांव वालों को सारे हम वो करेंगे, प्रदान करेंगे और सबको बताएंगे। हम समूह को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ना चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं, और हमारा समूह आगे बढ़ जाए। आप लोग भी आगे, सबसे धन्यवाद। तो गाइस अभी हमने खाना ना खा लिया था, बहुत शानदार खाना बनाया था, ज़बरदस्त। अभी हमारे साथ हमारे BP सर हैं। BP सर, कैसा लगा आपको यहाँ पर, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार सभी को। बहुत ज़बरदस्त जगह है। पांडे जी ने मतलब एक ये समझ लीजिए गांव बसा रखा है अपने दम पर यहाँ। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में नहीं कहना चाहिएगा, अगर आप प्रकृति से प्यार करोगे ना, प्रकृति आपको अपने गोद में ले लेगी। देख लो आप दोस्तों, गोद ले लेगी प्रकृति ने, उनको अपनी गोद में ले रखा है। पेड़ों के बीच में मकान बना के उसमें रहने की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। इतना बढ़िया बना रखा है इन्होंने। काफल का पेड़ दिख रहा है आपको? पहले हमने ऊपर कुआं खोदा, तो ऊपर कुआं खोदा तो पानी नहीं आया। हमने दिसंबर में खोदा तो ये फरवरी में सूख गया। फिर हमने मार्च में खोदा, फिर वो अप्रैल में सूख गया। फिर हमने मई में खोदा, तब मई में जो कुआं खोदेंगे तो मई तक पानी रहेगा। पानी हम 54,000 लीटर पानी हम सर्व कर सकते हैं, मतलब एक दिन में। सुबह 5 बजे लगा दिया, फिर 12 बजे लगाओ, शाम को 6 बजे लगाओ। कुआं कैसा होता है, जैसे कुआं समझिए कुआं पकड़े आप, पानी का स्तर यहाँ है, तो समझो अभी पानी का स्तर यहाँ है। अब क्योंकि अभी पानी स्रोत में बह रहा ऊपर से, अब पानी जैसे जनवरी फरवरी जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा, फिर अप्रैल मार्च में नीचे हो जाएगा, वही मई जून फिर नीचे। फिर इसमें क्या होगा, 18,000 लीटर पानी बचेगा इसमें से। अब क्या होगा, जैसे अप्रैल में हम पानी चलाएंगे ना, इतना पानी बहेगा तो पानी तो ऊपर बढ़ेगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी पानी के स्तर को क्या करेंगे, मोटर से ऊपर लिफ्ट कर देंगे। फिर जैसे ही खाली होगा फिर भर जाएगा, जैसे भर गया फिर निकाल। इस तरह से 6-7 बार पानी आप निकाल सकते हैं। तिमुला साग, तिमुला अचार साग कोई ना खाओ, सब जो तिमुल बेड़ ये चीज़ खाता है, और कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता पेड़ लगा है, इसकी आप सब्जी खाइए, इसकी चाय पीजिए, जिंदगी में उसको हार्ट अटैक नहीं है, बढ़िया फैट। हाँ।
सब है ना। आपको क्या करना है, इसको सुखा देना है। सुखा देना है, या तो जो गोबर वाला है ना, गोबर है ना, हम जो गोबर निकालते हैं, इनको क्या करना है, ऐसे पत्तों को उसमें डाल दो, सड़ा में डाल दो। इसमें इतना कड़वाट होता है ना, जो आप खेतों में डालेंगे ना, कोई धूल नहीं लगेगी, कीड़े नहीं लगेंगे, इतना है। इसको सुखा दो, या तो मोल में डाल दियो, पातो फूल नहीं डालना है इसका, फूल में बीज हो जाएगा, वो नहीं डालना, खाली ये डालने को आट के डाल देने हो बस। आपके कोई खेत में कुछ लगेगा नहीं, कीड़े तो खत्म हो जाएंगे, आएंगे, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं कसनार। ये कैंसर, इसकी जो छिलके है ना, इसकी चाय बन रही, जो कैंसर पेशेंट है ना, उनके लिए इसकी चाय बन रही है। जो छिक्कल छन्ने बहरक, इसमें छिक्कल में बहुत बड़ी गुण है, तो इसे कसनार कहते हैं हिंदी में। अब इसका चाहिए तो इसके लिए लोग चाय बना रहे हैं, और जो कैंसर पेशेंट लोग को चाय दे रहे हैं। यानी कि जो गाय भैंस खा रहे हैं वो बहुत अच्छी दवाई है, हम उसका खा नहीं रहे। जैसे भीमल है, आप सब बर्तन खेते हैं, बाहर का चिक्कल, जैसे हम तेज पत्ता का चिक्कल निकालते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल भीमल है, भीमल पता है आपको, घर में बर्तन बार बनाना है, बर्तन बार आप सर्च कीजिए, बर्तन बार बनाने का पाउडर आता है। आपको क्या करना है, पाउडर लेना है, और इसका जो राख है आपको छन्नी लगानी है, कुछ नहीं करना है। दुकान से एक भी बिम बार लेना, बिम बार हम दवा डाल रहे हैं, हमको लग रहा है कि बर्तन बहुत अच्छे से साफ हो रहा है, चमक रहा है, नहीं, उसमें हाथ लगाना, चिकनाहट होती है, और उस केमिकल को हम खा रहे हैं। कोई तो साबुन से धो देने भी ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि वो साफ हो जाता है जल्दी, टाइम कम लगा, वो बहुत डेंजर है। तो क्या करना है, इनके जो ये पहले इसके कपड़े धोते, तुमको पता नहीं, पहले लोग कपड़े धोते, तो इसका जो राख है, इसको छन्नी लगाना है, वो पाउडर उसमें मिक्स कर दो, और एक डब्बे में कर दो, जैसे आप बर्तन घिसते हैं, उसको आपके सारे 10 रुपये के कदू, चलो आपका नेचुरल चीज़ रहेगा, अपनी सेफ्टी, मगर हमको करके दिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं, आप बहुत सारी जो वेस्टेज है, अब हमने क्या कर रखा है, देखो सारी चीज़ ऐसी लगा रखी नीचे, फेंक दिया, अभी गिला ये पेड़ में लगा दिया, एक टहनी फेंक दी, सबके वही होता होगा। कितने लोग खाते हैं इसको? ये इसका तो आप लोग अचार भी बना सकते हो, इसकी जो कलियां छिक्कल है, आपको पता होगा, अखरोट जितना महंगा नहीं है, उसका छिक्कल उतना महंगा है। उससे क्या बनाना, डाई बना देंगे, नेचुरल डाई, कुछ नहीं करना उसमें। अखरोट की कीस लगा देते हैं, उसमें 2-4 चीज़ें मिलानी पड़ती है, वो डाल दें, और एलोवेरा का जेल को सुखा देते हैं, अब ये बन जाएगा, आपका मेहंदी बन जाएगा सबके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बांध है, बहुत की प्लानिंग बता रहा आपको। ये हमारी सड़क है, आप देख रहे हैं, ये क्या पेड़ है, तेज पत्ता है, वहाँ है। अब खेत तो हमने सिंचाई, जब हम काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, खाली गेहूं या धानी लगा रहे हैं, और तो कुछ नहीं लगा रहे ना। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए मैंने क्या लगा रखा है बीच में, क्या दिख रहा है आपको, सब लगा रखे, आलू सब दिखेगा आपको, नीचे भी क्या रखे हैं वैसे। अच्छा उसके बीच में देखिए, यहाँ सब लगा रखे। अच्छा आप मुझे बताइए, अमरूद भी आएगा सीजन में, एक पेड़ मेरे को 5,000 तब भी देगा, चलो 1,000 तब भी देगा, 5,000 नहीं देगा तो 1,000 देगा। अच्छा आम मुझे 1,000 देगा, 1,000 इस पेड़ में, इस खेती में देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेड़ है, चलो 1,000 पकड़ लेता हूँ, तो 10,000 हो गए। आप विश्वास नहीं, घरवाओं झगड़ा जाने में मिलती बात, घरवाओं को नहीं भरे, तू पगली के छे, किलो खोदन से, घा के हॉल, बल्द के खाल, भैंस के खाल, गुड़ के खाल, सब हमारे खत्म कर है। अब मिलकर क्यों कसी समझो, मी मीटिंग में जाने बाद घरवाओं को क्या समझ भी नहीं होनी भाई, उन्हें गलती नहीं भाई, अब मैं ट्रेनिंग नहीं जानी में बल्कि जाना जो ट्रेनिंग लेनी मैंने, अब घरवाओं को नहीं भाई, अब मैं उनको कैसे समझो, अब घरवाओं तुम घर में सच करो, घरवाओं कोई सच नहीं माने, जैसे आप कितना ही समझा दो उनको ना, अब उन्हें गलती नहीं बनी, क्योंकि आप देख के आ रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, उन्हें देखा नहीं, वो कहेंगे नहीं, ये गैप हो जाता है, इसलिए हम लोग विफल हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये आम जो ठीक करेगा तो इसमें एलिशन, तो इस तरह से लिखते हैं, तो 4 वैरायटी का मेंशन करते हैं। अब ये मैं जो खड़ा हूँ, ये क्यों आपको बता रहा हूँ, ये पेड़ क्या होता है, हमेशा हमने जब गलतियाँ की, क्या गलतियाँ की, मुझे नॉलेज नहीं उस समय जब हमने काम किया, ये पौधा जब खड़ा होता है ना, ये टेढ़े नहीं होने चाहिए थे, अब हमने कर दिए, कोई बात नहीं, अब ये हो गया, तो अब हमको सीधा डालना है ऊपर को, और ये 6 फीट हाइट में गया ना, जैसे पेड़ पे 6 फीट के हाइट में स्टैंड, तो ये 6 फीट में गया, तो 6 फीट में इसको हम यहाँ से राइट लेफ्ट दे देंगे, देखो एक राइट दिया, एक लेफ्ट दे दिया, फिर ये बड़ा होगा, फिर इसमें राइट और लेफ्ट दे देंगे। देखो इसमें 2 टहनी छूट रखे हैं, अगर आप इसकी कटिंग प्रूनिंग मतलब कटिंग नहीं करेंगे तो ये पेड़ क्या होंगे, आपस में सब लिपट के गोल गोल हो जाएंगे सब, और इसके बट आते हैं, देखो ये ग्राफ्टिंग दिख रहा है आपको, ये ग्राफ्टिंग लगा रखी गई, अब ग्राफ्टिंग का समय है, अब फिर ग्राफ्टिंग करेंगे हम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेल फीमेल में क्या होता है, हम 5, अगर हमारे पास रेशियो तो कई लोग का अलग अलग है, जो साइंटिस्ट हैं, तो हमारा ही मानना है, अगर हमारे पास 5 पेड़ अगर हमारे पास फीमेल हैं, तो एक मेल पौधे से हम कवर करते हैं। ये कैसे होता है, जब फूल आते हैं उसमें पॉलिनेशन होता है, तो क्या होता है, पर परागण हम जिसको कहते हैं, पॉलिनेशन जिसको कहते हैं, तो क्या होता है, इसके हवाएं, अब हमें पता है कि पेड़ हमारा कौन सी साइड है, हवा कैसे चलेगी, अब ऊपर से ऐसी हवा तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ गहरा है, हवा का स्रोत ऐसा होगा। अगर आप खड़ा रहेंगे ना, एक झंडा पकड़ेंगे, तो आप देखेंगे हवा कहाँ, अब कैसे पता करेंगे हम, अब हम यहाँ खड़े रहेंगे, एक झंडा पकड़ेंगे, उसमें देखेंगे हवा कैसा चल रहा है, अगर ये यहाँ को उड़
रहा है तो समझो यहाँ को हवा चल रही, अगर यहाँ को उड़ा तो समझो यहाँ, राइट लेफ्ट जहाँ भी चल रहा है तो ये हमें पता चल जाएगा। तो पॉल्यूशन में जब होता है तो इसकी जब फ्लावरिंग होगी तो या तो फिर इसमें मधुमक्खी या हमारी तितलियाँ जो भी हैं उनके लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें मौन के बॉक्स भी रखेंगे। क्यों मैम, हम इनके बीच में एक एक मौन का बॉक्स सेटअप कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। और मैं तो सोच जो स्टैंड है इसमें टी लगा के एक बॉक्स ऊपर ही कर सकते हैं जगह जगह में। हम अपनी व्यवस्थाएं करेंगे इसमें, जैसा एक्सपर्ट सब लोग मिलेंगे, जैसा तय होगा सब करेंगे, उसको आपको दिखाएंगे अगली बार। अब हम आपको लाए हैं वाटर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या जल संरक्षण कैसे किया जाए उसकी आपकी बात बताएंगे। ये हरा पानी, ये हमने ये पानी डंप कर रखा, वहाँ से जो बारिश का पानी है, जो पानी वेस्टेज पानी है इसमें डाल देते हैं। ये पानी भर दिया, आओ क्या है अश्वगंधा वगैरह, ये सब पानी डालते, आओ ये देखो ये पानी लगा रखा है। तुलसी के पेड़, ये तुलसी के पेड़, और ये किसके हैं, अमरूद की ग्राफ्टिंग लगा रखी है। सारे पौधे देखो अमरूद के बीच में। अब मैं खेती कैसे करूंगा, ट्रैक्टर से जुताई करूंगा तो कैसे लाइन में लगा रखा है, यहाँ ट्रैक्टर आराम से, यहाँ भी ले जा ट्रैक्टर, तुम्हें उठाना ले जा, और यहाँ ना ट्रैक्टर ले जा। अब ऐसे वहाँ का लगा कर कटहल, ये कटहल के पौधे लगा रखे हैं। अब तुमको नहीं पेड़ में अस्से फजा लगाना, अस्से फुंसो, तुलसी भी हो रही है, अमरूद भी लगा रखा है। एक साथ कितनी खेती हो जाएगी ना? 1 2 3 4 5 6, इस खेत में 6 अमरूद के पेड़ हैं। कितने हैं? अगर आपके खेत में भी 6 अमरूद के पेड़ होंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा बंदर आएगा, आप कौन बानर? अब हमारे यहाँ क्या करें मालूम है, सबसे समस्या क्या है, बानर अजाला हुआ खजाला, सब लोग 6 पेड़ लगाएंगे, कितने आएंगे बंदर? अच्छा मैं आपको गड़बड़ ठाड़ा हूँ डंडे लिबे तो तुम लिखे हराला वो भी होंगे, सब बंदर भाग जाएंगे। अच्छा थोड़ा खा भी लेंगे तो क्या होगा, बंदरी हुए वो कुछ तो हमारे काम आएंगे, वो कहाँ जाएंगे? एक बात करो, ये तुलसी है, ये तुलसी के ये डंडे न्यून है जिससे बीपी कम होता है, इसके रूट लेते हैं। और काका भैंस दूध नहीं देने, पगरुन है को नहीं, ये आप इसके जड़ दे दो, लोग कहते लुका छिपी, आप दे दो आधे घंटे पहले दे दो, तुम्हारा भैंस पगरुन में जा, ये चीज है। कई लोग बतून मीन मान में जल नहीं बतून करना है, हाँ कहते हैं बताते हैं लोगों को, लोग बताते नहीं किसी को। बहु मर गया, बुबला मर गया, बुबू इसी से कर लेनी भाई, बुबू पीछे बोला ना नहीं बतून काम नहीं करो, क्यों करेगा, वो बताते नहीं थे, तो डॉक्टर भी दवा नहीं देते। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, इतना बुरा है। अब ये खेत हम नीचे सेव लगा दिए, ये अभी इसमें काम करना बाकी है। हम आने वाले भविष्य में सोचें कि यहाँ पर क्या करें, नहीं तो इसको लगे बड़े फील्ड लेके बड़ा अच्छा इसमें खेती का काम हम कर सकते हैं। यादुर रतो वल्ली हरजी, यादुर रतो वल्ली हरजी, राजुला मालू सोया होनलो शेणो हरस पनो, आदुरा तो को बीज मणि सपन बड़ी रोया, राजुली रे सो ज्ञान देखी चौगल रे भूटान में जा सुन बात चली राजुली सो ज्ञान छी भगवान एक बुद्धि पूजाऊ छी, एक आखी उजाऊ छी, आज दो सपन देखे नया, हे भगवान हे दीन दयालु इजा, हे महापुरुष लोगो इजा, माँ बाबू प्राण पानी से पड़ू चल चलिया प्राण नकड़ से टूट सो, फुसने पलासने कुने चिल्ला के दुखाई भोया, तातु गदे रे बड़ी मालू जुगुन चो ध्यान लगे सुनिए, हे भगवान खुर कबाई कनो डाड़ मानो भिकुरी भिकुरी भेजा, आज कुनो इजा मेरे बात न सुनिए, ध्यान लगे दिए वो इजा, हाँ मेरे बोझू झनक दिए वो इजा, मिगड़ी मार जाल हड़ जला, तब बुलान भगो सो मिल देखी जा, राजुली रे सो ज्ञाना, हाँ